वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो बहुत दिनों से बहुत से मेरे भाई लोग दोस्त मैसेज कर रहे थे, डेली कहते थे कि यार एक वीडियो बनाओ जिसके अंदर आप बताओ कि सालार वर्सेस डंकी, इन दोनों का शो काउंट कितना होने वाला है, मतलब इनको कितनी नंबर ऑफ स्क्रीन्स पर इंडिया के अंदर प्लस ओवरसीज में रिलीज किया जाएगा। तो देखिए यहां पर ना अभी सीनेरियो ये बन चुका है कि अभी डंकी की ना जो बात सच है गाइस, वो सच है कि आजकल डंकी की हाइप थोड़ी सी ऊपर नीचे है। जी हाँ, रीजन पहले तो आपको पता है, सालार के मेकर्स ने इतनी तबाही मचाई, डेली ही कुछ ना कुछ हमें अपडेट देखने को मिले, कभी ओवरसीज एडवांस बुकिंग, कभी ट्रेलर की कोई न्यूज, कभी केजीएफ के साथ कोई कनेक्शन, मतलब रोजाना ही सालार को लेकर कुछ ना कुछ ऑफिशियली एंड अनऑफिशियली देखने को मिल रहा है, जिस वजह से सोशल मीडिया के ऊपर सालार की हाइप आसमानों पर है। ऊपर से गाइस ये सिनेरियो चल ही रहा था कि एनिमल का ट्रेलर आ गया, तो जो लोग एनिमल के ट्रेलर आने से पहले डंकी सालार की बात कर रहे थे, तो भाई एनिमल के ट्रेलर आने के बाद वो बात भी कम हो गई। पहले जहां पे 100% सालार एंड डंकी की बातें होती थी, एनिमल के ट्रेलर के बाद वो बातें 50% हो गई, यानी कि डंकी पे बात और ज्यादा कम हो गई। तो इसके बाद क्या सिनेरियो होने वाला है, कितनी नंबर ऑफ स्क्रीन काउंट होने वाला है इन दोनों के पास, मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं। लेकिन बताने से पहले अभी एक र्यूमर ही मैं उसको बोलूंगा जो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। कल रात को ही ये आया, मैं भी अभी तक ना पहुंचा हो आपके पास, लेकिन अभी दिन में किसी भी टाइम आपके पास आ जाएगा। र्यूमर ये है कि डंकी का जो ट्रेलर है, ट्रेलर नंबर 1, उसका सेंसर हो चुका है, उसको यूए रेटिंग मिली है, 2 मिनट एंड 41 सेकेंड ड्यूरेशन है। ऐसा कुछ पेज ना, जैसे आपको पता है डंकी के ड्रॉप 1 की भी सेंसर रिपोर्ट आती थी, इसी तरह ट्रेलर की भी रिपोर्ट आपको कहीं ना कहीं से देखने को जरूर मिलेगी, जिसके अंदर डंकी ट्रेलर नंबर 1, यूए रेटिंग, 2 मिनट एंड 41 सेकेंड ड्यूरेशन। तो गाइस ये ना फेक है। जी हां, अभी तक भाई ट्रेलर का सेंसर हुआ या नहीं हुआ इसकी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है, और जहां तक मैं मानता हूं तो मुझे लगता है कि ये लोग जो नेक्स्ट भी कंटेंट देने वाले हैं डंकी को लेकर, वो ड्रॉप की सूरत में आएंगे। जैसे ड्रॉप 1 टीजर था, ड्रॉप 2 गाना है, तो मे बी ड्रॉप 3 ट्रेलर हो जाएगा या गाना हो जाएगा, लेकिन आएगा वो ड्रॉप की सूरत में। सो अभी तक कोई ट्रेलर को लेकर ऐसी न्यूज नहीं है, और मैं जहां तक मानता हूं तो मुझे पर्सनली अभी भी लगता है कि अगर हमें डंकी का ट्रेलर देखने को मिला भी तो वो 15 ऑफ दिसंबर से पहले नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि गाइस देखिए, ये मार्केटिंग की ना एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी है। जैसे भाई जवान जो थी, मैं आपसे सिंपल सवाल करता हूं, जवान की डे 1 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 65 करोड़ कैसे हुई, मुझे बताओ। हिंदी नेट कलेक्शन की बात करूं, जवान हिंदी नेट कलेक्शन डे 1 65 करोड़, उसके पीछे बहुत सी रीजंस हैं। एक रीजन ये भी है कि जवान का ट्रेलर उसकी रिलीज डेट के बिल्कुल आसपास रिलीज किया गया था, यानी कि 7 सितंबर को जवान ने रिलीज होना था, और आई थिंक मेरे ख्याल में 1 सितंबर को ट्रेलर आया था। और अभी गाइस उसको छोड़ लो, जवान तो निकल गई, अभी आप एनिमल को देखो एनिमल ने 1 दिसंबर को आना है, ट्रेलर कब रिलीज कर रहे हैं, 23 नवंबर को, यानी कि एक हफ्ता पहले। तो ये भी स्ट्रेटेजी, और अभी ट्रेलर आने के बाद सबके माइंड में एनिमल, सोशल मीडिया ओपन करो एनिमल, हर जगह पे एनिमल। तो ये एक स्ट्रेटेजी है मार्केटिंग की, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इंक्रीज करने की, जो मुझे लगता है डंकी के मेकर्स भी जरूर अप्लाई करेंगे। ये कोशिश करेंगे कि डंकी की रिलीज डेट के बिल्कुल आसपास ट्रेलर रिलीज करें, ताकि ट्रेलर बहुत कमाल का निकले, सबके माइंड में फिल्म हो और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अच्छी करे। मैं इस पे ना, ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगती है। सो नाउ ये तो ओवरऑल बातें हो गई। नाउ मूव करते हैं नंबर ऑफ स्क्रीन काउंट कि किसको ज्यादा मिलने वाला है। सबसे पहले हिंदी बेल्ट। तो देखिए मैं अभी आपको क्लियर कट बोल दूं, अगर सालार ना केजीएफ के साथ कनेक्टेड हो, जी हां, अगर सालार केजीएफ के साथ कनेक्टेड हो, सालार में इवन तक के रॉकी की एंट्री हो, जी हां, इवन तक के केजीएफ 2 का जहां पर एंड हुआ था, रॉकी वही पानी में गिर जाते हैं, समुद्र में सारा कुछ सोना वहीं पे बह जाता है, वहीं से आगे स्टोरी स्टार्ट भी हो, रॉकी भी हो, सब कुछ कनेक्टेड हो, उसके बाद भी मेरा भाई सिनेरियो ये है कि सालार हिंदी बेल्ट के अंदर डंकी को बीट नहीं कर सकती। जी, भले ही डंकी एक क्लासिक फिल्म है, एक्शन फिल्म नहीं भी है, तब भी डंकी सालार ऐसा नहीं कर सकती। उसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है, और वो ये है कि शाहरुख खान इस टाइम जितने लेवल पर है ना भाई साहब,
इंडिया का कोई स्टार नहीं है। जी, मैं सिर्फ बॉलीवुड की बात नहीं कर रहा, इंडिया की बात कर रहा हूं। उस बंदे ने एक ही साल में 2 मूवीज लाई। दो, देखो, अगर टाइगर 3 हिट हो जाती ना, मतलब हिट है, हिट से मुराद अगर टाइगर 3 भी 1000 करोड़ कर जाती, 500 करोड़ की नेट कलेक्शन कर जाती ना, फिर सलमान खान एंड शाहरुख खान दोनों बड़े स्टार माने जाते इस साल के। बट टाइगर 3 नहीं कर पाई। नाउ शाहरुख खान इज द ओनली स्टार इन इंडिया नाउ भाई साहब, जिसने एक ही साल में 2 मूवीज नहीं, दोनों 500 करोड़ प्लस की नेट कलेक्शन एंड 1000 करोड़ प्लस। तो भले ही ये अभी आपको रेस्पॉन्स ऊपर नीचे दिख रहा हो, अभी आपको ना क्रेज कम नजर आ रहा हो, लेकिन मैंने आपको आई थिंक सो कल या परसों डंकी की वीडियो में बताया था कि सोर्सेस से ऐसी न्यूज आ रही है कि डंकी के मेकर्स ने जो उनका असली माल है वो अभी बचा कर रखा है। वो असली माल या तो वो ट्रेलर में या फिर कोई और अगर टीजर आता है तो उसमें वो दिखाने वाले हैं। यानी कि वो ये चाहते हैं कि अभी एनिमल आ रही है, एनिमल खत्म हो जाए, यानी कि थिएटर में रिलीज हो जाए, सालार का ट्रेलर आ रहा है, आ जाए, खत्म हो जाए, उसके बाद हम अपना खेल स्टार्ट करेंगे। और शाहरुख खान कितने तेज है मुझे बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो हिंदी बेल्ट के अंदर भाई शाहरुख खान किंग है, था, रहेगा, ये बात है, जो भी कर लो। इवन सबको पता है कि मैं सालार का कितना वेट करूं, तो मैं अगर ये बात बोल रहा हूं ना तो मुझे जरूर कुछ पता है। अब लेट सपोज मान लेते हैं इतना, अब ये भी बिल्कुल भी नहीं है कि डंकी को बहुत ही बड़ा फायदा होगा, डंकी का भी नुकसान है। पहले जहां पर डंकी ने डे 1 में हिंदी बेल्ट से लेट सपोज 50 करोड़ करना था, अब वहां पर वो 40 करोड़ करेगी। और विदाउट क्लैश सालार ने पहले जहां पर हिंदी बेल्ट से कम 40-50 करोड़ करना था, अब वही फिल्म वहां से 20-30 करोड़ करेगी। यानी कि इस क्लैश की वजह से इन दोनों मूवीज का नुकसान है। बट दूसरी साइड पर सालार को जो सबसे बिगेस्ट बेनिफिट है वो है भाई साहब साउथ में एंड ओवरसीज में। यार ओवरसीज की एडवांस बुकिंग ऑलमोस्ट मेरा भाई अभी एक महीना पहले, ऑलमोस्ट 27-8 डेज रहते हैं, एक महीना पहले 2 करोड़ के आसपास घूम रही है, 2 करोड़ प्लस हो चुकी है। तो खुद सोचो कि वो क्या तबाही होने वाली है। दूसरी साइड पे साउथ, मैं आपको यहां पर एक बात हमेशा बोलता हूं, बहुत से लोग ये बोलते हैं कि डंकी सालार को बीट कर देगी। डंकी कभी भी सालार को बीट नहीं कर सकती। हां, डंकी हिंदी बेल्ट के अंदर सालार को बीट कर देगी, यह कहना सही रहेगा, लेकिन डंकी वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में सालार को बीट कर देगी तो यह सबकी भूल है, सबकी भूल है। जी, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, सिंपल एग्जांपल, हां एक शर्त जरूर है, दोनों फिल्म्स अच्छी हों। लेट सपोज अगर डंकी अच्छी निकलती है, सालार अच्छी नहीं निकलती, देन डंकी ने वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में सालार को बीट कर देना है। लेकिन लेट सपोज सालार अच्छी निकलती है, डंकी अच्छी नहीं निकलती, देन सालार हिंदी बेल्ट में भी डंकी को बीट कर देगी। तो शर्त यही है कि दोनों मूवीज अच्छी हों, दोनों मूवीज अच्छी हों, उसके बाद ही ये सिनेरियो हो सकता है जो मैं बोल रहा हूं। सीन ये है, जब ट्रिपल आर आई थी, आप सबको पता होना चाहिए कि ट्रिपल आर की भाई साहब डे 1 की हिंदी कलेक्शन जो थी, डे 1 की हिंदी नेट कलेक्शन वो जस्ट 20 करोड़ थी मेरा भाई, जस्ट 20 करोड़। लेकिन ट्रिपल आर की डे 1 वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन कितनी थी, 224 करोड़। आज तक वो नंबर 1 पर है। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि भाई सालार को जिस तरह का रेस्पॉन्स मिल रहा है, जिस तरह की इसकी हाइप क्रिएट हो रही है, उस तरह से अगर ये फिल्म ऐसी ही रही और अभी 1 दिसंबर को ट्रेलर आ रहा है, अगर लेट सपोज ट्रेलर भी बवाल निकलता है, उसके बाद फिल्म के रिव्यूज भी पॉजिटिव आते हैं, फिर किसी का बाप भी डे 1 में इस फिल्म को 200 करोड़ प्लस जाने से रोक नहीं सकता, भले ही क्लैश क्यों ना हो। क्योंकि जस्ट 150 करोड़ के आसपास तो भाई ये फिल्म साउथ से कमाने वाली है, ये मैं मजाक नहीं कर रहा। देखो हो क्या रहा है, केजीएफ चैप्टर 2 के बाद से कन्नड़ा के अंदर सिर्फ कन्नड़ा फिल्म्स चल रही हैं। कन्नड़ा के अंदर मतलब कन्नड़ा डब्ड वर्जन की मैं बात करूं, कन्नड़ा डब्ड वर्जन में और कोई मूवी आती है तो फ्लॉप जाती है। अब सालार बेसिकली तो तेलुगु फिल्म है, बट अगर इसमें रॉकी का कोई सीन हुआ, केजीएफ कनेक्टेड हुई, तो कन्नड़ा से इतनी कलेक्शन आने वाली है कि आज से पहले किसी तेलुगु फिल्म्स की नहीं आई होगी। ये सारे सिनेरियो प्रशांत नील ने सोच कर रखे हैं, वो इतना मास्टरमाइंड डायरेक्टर है ना कि उसको कोई सोच भी नहीं सकता। सो ये सिनेरियो है। बाकी डंकी हिंदी बेल्ट में नंबर 1 है, लेकिन वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में सालार नंबर 1 है। नो डाउट डंकी को भी ओवरसीज से कलेक्शन मिलेगी,
बट दूसरी साइड पर सोचो ना कि भाई सालार का प्रीमियर भी है, प्रीमियर 21 को प्रीमियर है, 22 को इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड रिलीज होना है। और अभी टाइगर 3 का भी प्रीमियर था प्लस डे 1 था। कितनी कलेक्शन हुई? $5 मिलियन, यानी कि 44 करोड़। तो उधर तो सालार है भाई। ये क्या होने वाला है कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में नीचे बताइएगा। अभी तक के लिए इतना ही। होप सबको वीडियो पसंद हो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।